तो आज हमारे साथ वीरेंद्र प्रताप सिंह जी मौजूद हैं, जो कि अलीगंज एटा से भारतीय जनता पार्टी से तैयारी कर रहे हैं। सभी लोगों को नमस्ते, कैसे हैं? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे साथ आपको मैंने बता ही दिया है कि वीरेंद्र प्रताप सिंह जी मौजूद हैं और जो भारतीय जनता पार्टी से लगातार तैयारी कर रहे हैं। अलीगंज में जब मैं आया तो अलीगंज की राजनीति देखने को मिली। अलीगंज की राजनीति कहीं ना कहीं देखा जाता है कि पूरी एटा ज़िले की सबसे जो राजनीति अहम मानी जाती है वो अलीगंज की मानी जाती है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद हैं और तमाम चर्चाएं करेंगे अलीगंज के बारे में, एटा के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। माइक पास कर लीजिए। धन्यवाद आपका। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। कैसी तैयारियां चल रही हैं आपकी? तैयारी तो हमारी पिछली 17 में भी थी, 22 में भी रही है और अभी भी तैयारी है। हमारी पार्टी जब भी निर्देश करेगी वैसे काम किया जाएगा। जब पार्टी निर्देश करेगी तब। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, वर्तमान में भाजपा के ही विधायक जी हैं जी, और एटा की सभी सीटों पर भाजपा है जी, मजबूत तो गढ़ है आपका। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो 2027 में चुनौती किससे है फिर? चुनौती आपको बताएं, यहाँ की बेसिक और समस्याओं से चुनौती है। चुनौती किसी पार्टी से क्या ये कहना चाहिए, गुंडागर्दी से चुनौती है, जो आए दिन लूटमार होती थी उससे चुनौती है। चुनौती है भ्रष्टाचार से है, युवाओं के रोज़गार से है, जिसको माननीय मोदी जी ने काफ़ी हद तक लोगों को सीधे सीधे जोड़ के काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। तो आने वाले समय में भी और पार्टी बेसिक, देखिए मुख्य क्या बात होती है कि पार्टी चुनाव में कोई व्यक्ति एक परमानेंट तो नहीं होता है। तो पार्टी अगर कहीं पे भी किसी तरह की इनकम्बेंसी किसी प्रत्याशी के खिलाफ बनती है तो पार्टी प्रत्याशी बदल देती है, नहीं बदलती है तो वही रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, यही मुद्दे बताए हैं सपा ने, जो मुद्दे आप बता रहे हैं, यही सपा ने कहा कि इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लड़ेंगे, पर आपकी तो सरकार है। नहीं, हम इन मुद्दों को लेके, आपने हमारी बात समझी नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सपा के लोग ये कह रहे हैं, पूर्व में आपने बताया, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, पर सपा आज के टाइम पे जो आपने बताया कि सपा ऐसा करती थी, उन मुद्दों के हिसाब से आप चल रहे हैं पुराने कि ऐसा नहीं होगा जी। मोदी जी ने थोड़ा बहुत सही किया है, पर सपा बोल रही कि कुछ ठीक नहीं हुआ है। सपा के लोग देखिए उनको विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। हमें तो नहीं लगता कि किसी को भी विरोध के लिए विरोध की राजनीति करना चाहिए। अगर कोई काम सरकार अच्छा काम कर रही तो विपक्ष को भी उसको ताली बजा के स्वागत करना चाहिए कि बहुत अच्छा काम हुआ है, क्योंकि बात समाज की है, देश हित की है और देश हित ही सर्वोपरि है, सर्वप्रमुख है। क्योंकि हम राजनीतिक क्षेत्र जोड़ते हैं अपनी लाइफ में, बहुत बड़ा समय देते हैं राजनीतिक क्षेत्र में, तो वो सिर्फ इसलिए देते हैं कि हम अधिक से अधिक लोगों का भला कर सकें, देश का उत्थान कर सकें, समाज का उत्थान कर सकें, तमाम समाज में जो बुराइयां व्याप्त हैं वो उनका खात्मा कर सकें। तो सपा तो केवल ढोंग करती है, एक्चुअली असल में केवल ढोंग करते हैं। क्योंकि इन्होंने जो आप तो खुद समझ रहे हैं कि कैसे मैनपुरी में, कहाँ नहीं, पूरे प्रदेश में ऐसी स्थिति थी कि लूट मार की थी। कोई महिला या पुरुष शाम 6 बजे अंधेरा होने के बाद वहाँ से किसी भी जगह पे सुरक्षित नहीं था। आज आप देखिए ना, कहीं पे भी रात में 2:30 बजे 3 बजे लोग, महिलाएं अकेले कहीं भी बिछड़ कहीं जा रही हैं, आ रही हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। पर 24 में तो सपा ने वापसी कर लिया है, 24 के चुनाव में। नहीं, आप कह सकते हैं, देखिए 24 चुनाव में हमारा हम नहीं समझते सपा ने कोई इसमें हाथ मारा है। सपा को उसका लाभ मिल गया है, ये अलग बात है। लूट जैसे कहना चाहिए, उनको वोट की लूट मिल गई तो अलग बात है। उसमें थोड़ी कुछ ना कुछ कमियां रही हैं, आंतरिक कुछ कमियां रही हैं, वो मैनेज नहीं हो पाया, तो उस वजह से उनको उसका लाभ मिल गया। तो बाकी 27 के ख्वाब न देखें, 27 के ख्वाब ना देखें, सपा के लोग 27 के ख्वाब नहीं देखें। वो तो 350 पार की बात कर रहे हैं। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात है कि वो 350 देखें, 400 देखें, पूरी विधानसभा देखें। पर आप समझिए कि जिन मुद्दों को लेके हम 17 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना के आई थी, वो ये गाए बजाए ये लोग खुद एहसास करा देते हैं पब्लिक को, जनता को, कि ये सब गुंडे हैं, बाकी गुंडे हैं। और इसलिए हम लोग तो कार्यकर्ताओं में आपस में बातचीत होती रहती है कि जिस तरह से केंद्र की सरकार बनाने में सबसे बड़ा हाथ रहता है राहुल गांधी का,
उसी तरह से हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने में अखिलेश यादव का रहता है। अच्छा। क्योंकि अखिलेश यादव गाए बजाए ऐसा काम कुछ ना कुछ ऐसे स्टेटमेंट देते रहते हैं कि हम आम पब्लिक में इस तरह का मैसेज चला जाता है कि ये गुंडे फिर मारेंगे आगे। अच्छा। तो जी एक चीज़ और बताइए, 2027 में अगर आपको टिकट मिलती है जी तो अलीगंज के लिए क्या करेंगे? क्या क्या विकास और रह गया है आपके अनुसार, क्योंकि आपके ही विधायक हैं? देखिए, विकास का कोई निश्चित पैमाना ये नहीं है कि हमने काम कर लिया तो वो विकास उतना हो गया। विकास एक सतत प्रक्रिया है, आप भी समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो सड़कें बनी हैं, बेहतर सड़कें बनी हैं, तो और अच्छी सड़कें बनेंगी, हम और अंदर तक जाएंगे, गहराई तक जाएंगे। युवाओं को जो रोज़गार हम अभी तक लोगों जो शुरुआत की थी मोदी जी ने, कि मुख्यमंत्री जी ने भी स्वागत योजनाएं लागू की हैं, उनका जो इम्प्लीमेंटेशन जो निचले स्तर पर हो नहीं पा रहा है, कहीं बैंक की समस्या है, कहीं भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई हैं, तो और हम उनको और नज़दीक जाके हम गांव-गांव में ऐसे कैंप लगाना चाहते हैं कि वहाँ पे कोई समस्या मेरा अपना मानना है कि लोग तहसील तक ना है, ब्लॉक तक ना है, गांव में ही उन्हें सारी सुविधा मिले। जो आपका केंद्र बना हुआ है, जो जहाँ पे पंचायत सचिव बैठता है, वहीं सारी उनको सुविधाएं मिले और गांव से बाहर तहसील तक ना जाना। हाँ, तहसील में भाग के जाना यानी भ्रष्टाचार को न्योता देना। तो ये सब चीज़ें हैं। विकास का पैमाना तो बहुत बड़ा है। आप लगातार आप चले स्वर्ग बना दीजिए अगर किसी को, वहाँ भी कोई ना कोई कमी है तो उसको भी पूरा करना ही विकास कार्य में ही आएगा। अभी बिहार में सरकार बनी है एनडीए की, उसका क्या फर्क पड़ेगा निश्चित रूप यूपी से? के अंदर उत्साह तो बनता ही है, उत्साह तो आता ही, कार्यकर्ताओं को उत्साह आता है कि हमारी सरकार देखिए। फिर तो सपा को भी उत्साह आ रहा होगा किस कि 24 में 5 से 37 हो गए हैं, इंडिया गठबंधन के भी हो रहे हैं। उनको आपने बताया ना, अभी 350 के बस अपने देख रहे हैं, वो इसी तरह से देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि 350 देखिए। अच्छा, भाजपा कितने का दावा कर रही है? देखिए, हम 403 में से मैं आपको बताऊं कि मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, फिर भी कयास लगा सकते हैं। सरकार बनेगी, निश्चित बनेगी, इसमें कोई दो। अब की बार तीसरी बार, बिल्कुल तीसरी बार योगी सरकार, हर बार योगी सरकार, हर बार। कितने तक? देखिए, क्या 2047 तक? 2047 बिल्कुल, मैं वैसी बात पे आ रहा था। अच्छा। माननीय मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है 2047 तक हम राष्ट्र को विकसित भारत बनाएंगे। तो हम समझते हैं कि ये सब तो जरूरी है। सपा वाले गैस का मुद्दा बहुत उठा रहे हैं, देखिए क्या कहेंगे इसके बारे में? वो अब हम अगर आलोचना करना शुरू करेंगे तो उनको जवाब नहीं आएगा। वो दिन भूल गए जब लोग लंबी 17 से पहले 14 से पहले लाइनें लगाते थे, लंबी लाइनें लगाते थे। गैस आज इतनी नहीं मिलेगी, 9 सिलेंडर मिलेंगे, 8 सिलेंडर गिनती के सिलेंडर मिलते थे और ब्लैकिंग होती थी। कितनी बड़ी ब्लैक मार्केट थी। आज हम फ़ोन पे बस नंबर डायल किया और ऑटोमेटिकली अगले दिन घर पे सिलेंडर आ जाता है। उन चीज़ों को भूल गए और फिर कहाँ पे मारामारी है भाई। फौरी तौर पे हम कहीं पे प्रिकॉशन ले रहे हैं, सरकार आम जनता को परेशान नहीं होने दे रही, इसलिए न हो, इसलिए होटलों में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं। होटलों पे भाई हम रोक सकते हैं, वहाँ के ना काम चल सकता है, लेकिन आम पब्लिक को लेके काम नहीं चल पाएगा। इसलिए सरकार की अपनी व्यवस्था है, उसमें वो किसी तरह की थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, लेकिन ये परमानेंट तो नहीं है। और ना कोई खेत उत्पन्न करने वाली ये चीज़ है कि खेत में हो जाएगी हमारे अगली फसल। नॉर्मल आएगा, आना है। एटा के अंदर क्या रहने वाला है 27 के चुनाव में? 4 में से कितने? सभी फिर से रिपीट करेंगे, कोई संदेह नहीं है। पर सांसद तो बने हैं इस बार सपा के, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्या? नहीं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई फर्क नहीं पड़ रहा? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सांसद एक्सीडेंटली बने हैं वो। देखिए, बीजेपी में अपना किसी न किसी क्रम में कहीं से लोग नाराज हुए या कुछ बात हुई है, उसमें ये सब चलता रहा, लेकिन हमें नहीं समझता ये आगे आने वाले समय होगा। कुछ नहीं होगा, केवल बीजेपी सरकार फिर बनेगी। बीजेपी फिर एटा के अंदर चारों। बिल्कुल। अगले विधायक क्या आप हो सकते हैं? बिल्कुल, पार्टी चाहेगी तो बिल्कुल अगले विधायक बनाएंगे। बिल्कुल। चलिए, तो आपने देखा हमारे साथ वीरेंद्र प्रताप सिंह जी मौजूद हैं और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं दावेदारी पेश की है। आप क्या सोच रहे हैं 2027 के चुनाव के बारे में? आप क्या सोच रहे हैं अलीगंज के बारे में?
क्योंकि अलीगंज विधानसभा मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि पूरे एटा का ऐसा कह सकते हैं कि दिल की धड़कन है। बिल्कुल अलीगंज केंद्र में बिंदु सबसे रहता ज़्यादा राजनीति का माहौल देखने को मिलता है। कहीं भी चौराहे पे, नुक्कड़, कहीं भी चीज़ें हों, सभी जगह आपको राजनीति का दृश्य देखने को मिलता है। आप बताइएगा आपको क्या लग रहा है 2027 के बारे में? अलीगंज का अगला विधायक कौन रहने वाला है? कौन जीतेगा 2027 में अलीगंज? क्या वर्तमान विधायक हैं वही रहेंगे या फिर समाजवादी पार्टी या फिर हमारे साथ बैठे हुए हैं ये? आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने कीमती समय दिया। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।